जबकि ना ज्ञानी और ना अज्ञानी कोई भी परद्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अपने इस विकल्प का कि मैं इसका करता हूँ, अपनी ऐसी मिथ्या मान्यता का करता होता है अज्ञानी। अब देखिए गाथा नंबर 96 चलेगी, पेज नंबर 267। इसलिए कर्तृत्व का मूल अज्ञान सिद्ध हुआ। माने जो परद्रव्य को कर्तापने की जो मान्यता है, इसका मूल अज्ञान है। क्योंकि अगर अज्ञान नहीं हो तो ये परद्रव्य का कर्ता न माने अपने आप को। गाथा पढ़ते हैं। एवं पराणि दब्बा नि अपयम कुणदि मंद बुद्धियो अपाणम अवियपरम करेदि अन्नान भावेन यह मंद बुद्धि जीवयो निज रूप करे इस भांति से निज आत्म को अज्ञान से पर रूप। देखो इस प्रकार ये मंद बुद्धि जीव पर द्रव्य को निज रूप और निज को पररूप करता है अज्ञान से। इस प्रकार अज्ञानी अज्ञान भाव से पर द्रव्यों को अपने रूप करता है अपनी मान्यता में, और अपने को पररूप करता है। टीका देखिए। वास्तव में इस प्रकार मैं क्रोध हूं इत्यादि की भांति और मैं धर्म द्रव्य हूं इत्यादि की भांति। आई थी ना पीछे गाथाएं। एक में तो ऐसा आत्मविकल्प करता है कि मैं क्रोध हूं, एक में ऐसा आत्मविकल्प करता है कि मैं धर्म आदि परद्रव्य हूं। इत्यादि की भांति आत्मा परद्रव्यों को अपने रूप करता है और अपने को भी परद्रव्य रूप करता है। देखो यहाँ दोनों परद्रव्य की बात है। क्रोध आदि भी परद्रव्य और ये धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल आदि भी परद्रव्य। इसलिए यह आत्मा यद्यपि समस्त वस्तुओं के संबंध से रहित अनंत शुद्ध चैतन्य धातुमय है, तथापि देखो एक बात कि यद्यपि कैसा है इसका स्वरूप कि समस्त वस्तुओं के संबंध से रहित अनंत शुद्ध। अनंत शुद्ध माने कि मैं किसी एक परमाणु से कभी भी एकमेक नहीं हुआ। कर्म के संयोग में रहने पर भी मेरा एक अंश भी एक प्रदेश भी कर्म के परमाणु रूप नहीं हुआ, यानी मिलावट से रहित रहा। इसका नाम है शुद्ध। और चैतन्य धातु में, धातु मतलब देखो धातु किसे कहते हैं, संस्कृत में शब्द चलते हैं ना धातु के, तो जो मूल धातु होती हैं जिससे कि आगे की रचना होती है उसे कहते हैं धातु। जैसे हम बोलते हैं ना पठती पठत पठंती, तो इसकी धातु क्या है, पठ, कि जो मूल है माने जो किसी से बना नहीं है, स्वयं से ही है, अकृत्रिम है, वो है धातु। ठीक है, ऐसा मटेरियल मेटल को भी धातु कहते हैं। तो जो किसी से बना नहीं है, अपने से परिपूर्ण है, जिसमें किसी पर के प्रवेश की गुंजाइश नहीं है, ऐसी मैं चैतन्य धातु होने से शुद्ध हूँ। माने मुझमें अचेतनपना जरा भी नहीं है। देखो ऐसा होने पर भी, ये तो एक बात थी क्या, यह आत्मा यद्यपि समस्त वस्तुओं के संबंध से रहित अनंत शुद्ध चैतन्य धातुमय है, तथापि ऐसा है फिर भी अज्ञान के कारण ही सविकार और सोपाधिक किए गए चैतन्य परिणाम वाला होने से उस प्रकार के अपने भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। यद्यपि है तो ऐसा इसका स्वरूप कि समस्त वस्तुओं के संबंध से रहित शुद्ध चैतन्य धातु में, लेकिन फिर भी अपने अज्ञान के कारण सविकार और सोपाधिक, ये दो शब्द आए थे। जहाँ मैं क्रोध हूँ, ऐसी जो मान्यता उसको सविकार कहा था,
और मैं यह परद्रव्य हूँ, धर्मादिक हूँ, इस मान्यता को सोपाधिक कहा। लेकिन है दोनों एक ही बात। ऐसे चैतन्य परिणाम वाला होने से उस प्रकार के अपने भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। किस प्रकार के अपने भाव का? कि जैसा अपना भाव किया कि ये मैं क्रोध हूँ, ऐसा जो अपना विकल्प किया, इस विकल्प का ये कर्ता प्रतिभासित होता है। और ऐसी मैं धर्म हूँ, अधर्म हूँ, आकाश काल हूँ, ऐसे अपने परिणाम का कर्ता प्रतिभासित होता है, माने दिखाई देता है। इस प्रकार भूताविष्ट, भूत ने जिसको अपने वश में कर लिया हो, माने जिस पे भूत आ गया हो, उसे कहते हैं भूताविष्ट। अब आपका प्रश्न होगा क्या भूत होते हैं? तो भाई साहब होते हैं भूत? हाँ, किसके भेदों में आता है भूत का नाम? नहीं, वो पूरा सूत्र है ना, यक्ष भूत राक्षस महोरग, यक्ष राक्षस भूत पिशाचा, ये किसके भेद हैं? शुरू से दोबारा बोलना। किन्नर, किन्नर किन्हें कहते हैं जगत में? ये जो हिजड़े हैं उनको किन्नर कहते हैं ना। और भगवान महावीर की पूजा करते हैं ना, उसमें पढ़ते हैं कई नार सुबीन बजावत हैं, तुम रोजस उज्ज्वल गावत हैं। तो वहाँ क्या लिखा है? वो किन्नर है। किन्नर सुबीन बजावत है, माने किन्नर जाति के देव आते हैं, उनका काम यही है, बाजे बाजे बजाते हैं। समझ में? माने जब जन्म हुआ तीर्थंकर का, तब इंद्र बजावे बांसुरी। मैंने सोचो कैसे महापुरुष हैं, कितने महान पुण्य के धारी हैं कि जिनके ब्याह में इंद्र भी बांसुरी बजाए, इंद्रानी छम छम नृत्य करे। ये इंद्रानी खुद आके जिसके विवाह में नृत्य करे, तो किसका विवाह होगा? यहाँ तो आदमी को ऐसा लगता है ना कि अमिताभ बच्चन जिसके विवाह में आके नाच रहा है, कितना अमीर होगा वो, अंबानी। ठीक है ना, यहाँ तो अंबानी तो क्या है उस इंद्र के आगे, और वो इंद्र भी जिसके उसमें आके बांसुरी बजा रहा है, तो कैसा होगा वो तीर्थंकर भगवान? अभी तीर्थंकर नहीं बने, अभी तो जन्म हुआ, बालक हैं। जब तीर्थंकर बनेंगे तब तो तब है ही, लेकिन उसके साथ में इतना जबरदस्त पुण्य लेके आते हैं। देखो हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, इसमें हमारी गलती है। हमारा पुण्य इतना क्षीण है, इतना हीन है, तो वो संयोग अपने अनुकूल चलेंगे कैसे? समझ में आए? और जिनके अनुकूल चल रहे हैं, समझ में आए ना? ये मत समझना कि बच्चा बढ़िया है, कि अपना पुण्य बढ़िया है। अभी पुण्य पलटेगा तो वो जिसे आप कह रहे थे कि मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, वही दुश्मन हो जाएगा। वही प्लानिंग करेगा कि पापा को ऐसे लुटवाओ, ऐसे तो देते नहीं, अब इनके घर में ऐसे डकैती डलवाओ। तो क्या कह रहे थे? किन्नर जाति के देव होते हैं। ऐसे भूत, यक्ष, राक्षस, पिशाच, ये सब व्यंतर जाति के देवों के भेद हैं। आपको पता है भूतनाथ किसे कहते हैं? भूतनाथ किसे कहते हैं? भूतनाथ। हाँ, भूतनाथ। देखो भक्तांबर स्तोत्र पढ़ो आप, उसमें भगवान के लिए भूतनाथ शब्द था। भूतैर गुणैर भूरि भवन्तम अभिष्टुवन्त। छंद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ भूतनाथ कहा है भगवान को। हम किसे भूतनाथ कहते हैं? तो भूत कहते हैं प्राणी मात्र को, और उनके जो नाथ हैं वो कहलाते हैं भूतनाथ। ठीक है, भगवान को भी कहते हैं भूतनाथ। तो भूत जो हैं ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, होते हैं, व्यंतर जाति के देव। और वो सर पे भी आते हैं। है? देखो हमें ना बच्चों को भी, किसी को भी अपनी कोई भी मैंने बात उसे समझाएं,
लेकिन वो झूठ के आधार पे नहीं समझानी चाहिए कि बेटा भूत वूत कुछ नहीं होते। आप उन्हें सच्चा स्वरूप समझाओ कि भूत क्या होते हैं, जो तुम समझ रहे हो वो नहीं है, वास्तव में भूत है क्या। तभी उसका भय और डर निकलेगा, है ना। नहीं तो वो ये कहेगा पापा तो बड़े झूठे थे, आज मैंने तत्वार सूत्र पढ़ा तो समझ में आया कि भूत तो एक देव होते हैं। तो आपने जितना कुछ भी बताया होगा वो सबका सब झूठ हो जाएगा कि ठीक है, झूठे का भरोसा करना नहीं चाहिए, सारी बात झूठी होंगी, है ना। तो इसलिए माने सही जो उसका स्वरूप है वो अवश्य समझ लेना चाहिए। तो भूत आते भी हैं, अभी तो यहाँ लिखा भूताविष्ट, कि जिसके ऊपर भूत ने अपना माने बस कर लिया हो। तो पदमपुरी वगैरह तिजारा वगैरह में जब पहले जाया करते थे तो कितने भूत उतरते थे वहाँ पे लोगों के, और कैसी कैसी हरकतें करते हैं। ठीक है ना, अभी मुझे इस तख्त के समेत उठा दे ऊपर, यहाँ से उठा के वहाँ पटकी मारे, ठीक है, और वो नागिन जैसा डांस करने लगे। कौन कि जिसको लेके भी दो आदमी चलते हैं। समझ में आया। अब इसमें क्या समझाना है कि उसको और दूसरों को वो क्रिया किसकी है, भूत की। माने वो भूत ही तो कर रहा है ना उसको, जो इतनी जोर जोर से ऐसे ऐसे नाचने लगता है, उछलने लगता है, वो क्रिया किसकी है, भूत की। और हमें लगती किसकी है कि बुढ़ा इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई। समझ में आया। तो यहाँ उदाहरण दिया भूताविष्ट, माने जिसके ऊपर, जिसके शरीर में भूत प्रविष्ट हो ऐसे, पुरुष की भांति। और ध्यानाविष्ट, ध्यान करने वाले पुरुष की भांति। अब दो पुरुष पकड़े, एक तो भूताविष्ट और एक ध्यानाविष्ट। और अपनी दो गाथाएं चल रही थी, जिसमें कहा था कि मैं क्रोध हूँ ऐसा विकल्प, और मैं धर्माधिक हूँ ऐसा विकल्प। देखो मैं क्रोध हूँ, वहाँ भाव्य भावक की बात थी, क्योंकि उस रूप से ये परिणमित होता है। जब भूत आता है ना तो वो इसी में एकमेक हो जाता है और वैसी ही हरकतें भी करता है। लेकिन ध्यानाविष्ट क्या है, अभी जो बैठ के ध्यान करे, क्या ध्यान करे कि मैं भैंसा हूँ और मेरे गगनचुंबी बड़े बड़े सींग हैं, ठीक है, और अब मैं गुफा में बैठा हूँ। तो गुफा में बैठा था ध्यान करने के लिए, लेकिन जब मैंने ऐसी कल्पना की कि मैं एक बहुत बड़ा भैंसा हूँ और मेरे इतने बड़े बड़े ये सींग हैं, तो वो चिल्लाता है कि क्यों, कि मेरे सींग फंस गए गुफा में, अब मैं बाहर कैसे निकलूं। तो ये बताओ, क्या वो भैंसे रूप हुआ है, क्या भैंसा उसके ऊपर आया है। जैसे भूत तो आया है, लेकिन ऐसे कोई भैंसा तो नहीं आया, यहाँ तो बिल्कुल भिन्न है। तो इसलिए इस वाली गाथा में कहा था ज्ञेय ज्ञायक, जहाँ धर्मादिक से भेद ज्ञान की बात कही थी वहाँ ज्ञेय ज्ञायक की बात कही थी, और जहाँ क्रोधादि की बात कही थी वहाँ भाव्य भावक की बात कही थी। ख्याल में है, एक दिन हमने पूरा यही लिया था कि भाव्य भावक और ज्ञेय ज्ञायक इनमें अंतर है। जैसे दर्पण में मोर झलका, ठीक है, इसमें, और जो पानी गर्म हुआ उसमें, दोनों में अंतर है ना। तो ऐसा नहीं है कि ज्ञान में सिर्फ राग झलकता ही है। उस राग कर्म के उदय में ये जीव उस समय के लिए राग रूप परिणमित भी होता है, ठीक है ना। लेकिन जब धर्म द्रव्य को जानता है तो धर्म द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता। माइक को जानता है तो माइक को जानने रूप तो परिणमित होता है, लेकिन माइक का जैसा भाव है वैसे परिणमित। तो यानी क्रोध आदिक में और अपने से भिन्न जो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल हैं, इनमें थोड़ा अंतर है। तो पहले वाले क्रोध आदि के लिए बताया भूताविष्ट, और ये जो धर्म धर्म आकाश काल आदिक हैं इसको स्पष्ट करेंगे ध्यानाविष्ट पुरुष से। आपको दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। एक जिसके ऊपर भूत आया वो भूताविष्ट, और एक जिसके ऊपर भैंसा आया नहीं, वो सिर्फ अपनी कल्पना में मैं भैंसा हूँ ऐसा विचार करता है। बात समझ में। वहाँ जो क्रोधादिक की बात है वहाँ तो ये क्रोध रूप भी परिणमित हुआ है, लेकिन जहाँ धर्मादि की बात है वहाँ ये धर्मादि रूप परिणमित नहीं हुआ। समझ में आया।
इस प्रकार भूताविष्ट, जिसके शरीर में भूत प्रविष्ट हो ऐसे पुरुष की भांति, और ध्यानाविष्ट, ध्यान करने वाले पुरुष की भांति आत्मा के कर्तृत्व का मूल अज्ञान सिद्ध हुआ। आत्मा जो करता है ना, क्या करता है कि ये मैं क्रोध हूं, ऐसा जो भाव करता है, यह मैं धर्म आकाश काल हूं, ऐसा जो भाव करता है, इसका मूल माने इसका बीज अज्ञान है। जैसे भूताविष्ट में वो सोचता है, अरे मेरे में सुपर पावर आ गई, मैंने ऐसे हाथ किया और वो दीवार वहां टूट गई, तो क्या समझता है कि मैंने किया, जबकि उसका किया नहीं है। समझ में? छत से कूद जाए और कुछ ना बिगड़े, बहुत बड़े पहलवान को नाक पकड़ के उठा दे, तो इसको क्या लगने लगता है कि ये मेरा काम है, मैं इतना शक्तिशाली हूं। देखो, इसमें दो बातें हैं। ये काम तो सारा का सारा भूत का है, लेकिन भूत उसके शरीर में प्रविष्ट होकर क्रिया करता है, नहीं तो उसके शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है। ये तो भी आगे बताएंगे। और बाद में जब भूत चला जाता है ना, तो ये बेहोश होकर पड़ता है और फिर 10 दिन तक 4 पाई से नहीं उठा जाता है इसको। बात समझ में आई? हाँ, यद्यपि हो रहा है उस समय परिणमित, तो वही तो क्रोधादिक में भी है कि जिस समय क्रोध कर्म का उदय आया, तो ये क्रोधादि रूप परिणमित भी होता है। इसलिए भूताविष्ट का उदाहरण दिया। देखो, चलाने वाला, देखो धर्म द्रव्य की परिभाषा ये थी कि जो जीव और पुद्गलों के चलाने में निमित्त हो, लेकिन जीव तो निमित्त है ही नहीं ना, ये सिर्फ मानता है। चलने रूप तो जीव पुद्गल होते हैं परिणमित, लेकिन धर्म द्रव्य का काम ये था कि अन्य जीव और पुद्गलों के चलने में जो निमित्त हो, तो वो तो क्या है कि जो धर्म द्रव्य की बात है ना, ये सूक्ष्म है, क्योंकि ये द्रव्य अपने ज्ञान का ऐसा विषय नहीं, हम तो आगम से जानते हैं। और जो आचार्य देव हैं, उनको भी ये गाथा गुरु परंपरा से प्राप्त हुई होगी। समझ में? जो गाथा पढ़ के ऐसा लगता है कि आचार्य देव को भी ज़्यादा उसमें वो नहीं कह सकते, बस उनको जो आगम के आधार से मिला है वो वहाँ वो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये मत समझना कि हमारी बुद्धि में एग्जैक्ट आई जाए ये बात। तो मेन तो यहाँ धर्मादि कहकर जो अपने से भिन्न पुद्गल आदि जैसे शरीर है, तो आत्मा शरीर रूप कभी परिणमित नहीं होता, लेकिन अपने को मानता है कि मैं ये देह रूप। समझ में आया ना? तो ऐसा घटित करना। लेकिन क्रोधादि रूप तो ये हुआ है परिणमित। तो ऐसे जो भूत आया, वहाँ इसके शरीर का वैसे ही हलन चलन हो रहा है, लेकिन ये मेरा नैमित्तिक भाव है, ये ओपरी का असर है। समझ में? अभी मैं अच्छा भला रोज आता था, अब मैं आऊँ ऐसे बिना मतलब हंसने लगूँ, बिना मतलब रोने लगूँ, तो आप समझ जाओगे। आवाज़ें बदल बदल के बोलने लगूँ, तो आप क्या समझोगे कि भैया ओपरी आई है कोई। समझ में आया? और ऐसे में लोग फ़ायदा उठाते हैं, क्या पूछने लगते हैं कि आज से 2 साल पहले मेरे जो कान के कुंडल सोने के वो रख के मैं कहीं भूल गई कि खो गए, बताओ कहाँ है। तो उसके मन में आएगी तो बता भी देगा, क्योंकि भूत जो है उसको अवधि ज्ञान होता है। तो लोग पूछने लग जाते हैं ऐसी ऐसी बातें। सच्ची बात निकलेगी तो सच्ची निकलेगी। हाँ, लेकिन वो मज़े लेते हैं, कोई सच्ची बताते हैं, कोई नहीं पता होती तो उल्टी भी बताते हैं। नहीं, सच्ची निकल गई, चाहे धोखे से, हाँ, नहीं सच्ची निकल भी गई, और उनको उतना अवधि ज्ञान भी होता है ना देवों को। ठीक है, तो लोग पूछने लगते हैं। लेकिन आप उससे पूछो कि साहब नंदीश्वर द्वीप कैसा है, वो नहीं बताएगा। समझ में आया? क्योंकि उसकी खोटी बुद्धि हो रही है। माने जब उपयोग खराब हो, आप किसी से पूछो लौकिक वार्ता तो तुरंत बताएगा, और आज स्वाध्याय में क्या आया उसके परिणाम ही नहीं होंगे। समझ में है ना? वो बुद्धि भी जैसी अंदर में कसाय होती है वैसे परिणाम होते हैं। किसी की ऐसी कसायमंद होती है, आप पूछो कि फला की शादी कहाँ हुई, कहाँ नहीं हुई, वो कुछ नहीं बताएगा। लेकिन आप धर्म की बात पूछो तुरंत बताएगा।
है ना। और जो नंदीश्वर द्वीप आदि जाने वाले हैं वो ज़्यादा इन चक्रों में फंसते नहीं। खैर वो तो अलग चर्चा है। हम तो यही समझा रहे हैं, देखो, तो कर्तृत्व का मूल अज्ञान है। यद्यपि ये उसकी अपनी स्वाभाविक क्रिया नहीं है पुरुष की, लेकिन वो क्या माने कि मेरी है, तो तेरा अज्ञान है। ऐसी मैं भैंसा बन गया और मेरे सिंह इसमें अटक गए, ठीक है ना। अब ये जितनी भी मान्यता है इसका मूल अज्ञान है। अब यह प्रगट दृष्टांत से समझाते हैं, देखो खुलासा करते हैं। जैसे भूताविष्ट पुरुष अज्ञान के कारण भूत को और अपने को एक करता हुआ, एक कर नहीं सकता, यानी एक अपनी मान्यता में करता हुआ, अमानुषोचित माने जो मनुष्य को उचित नहीं है, जो मनुष्य के बस की नहीं है, जो मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर है, उसको कह रहे हैं अमानुषोचित। विशिष्ट चेष्टाओं के अवलंबन सहित भयंकर आरंभ से युक्त अमानुषिक व्यवहार वाला होने से, माने इसमें भयंकर, 1 मिनट में नगरी जला दे, 1 मिनट में पिलर हिला दे, समझ में आया, एक साथ 2 बंदों को उठा दे ऐसे, तो एक ऐसी ही चेष्टा हमें समझ में आ जाता है क्या कि मनुष्य की क्रिया नहीं है भैया, ये कुछ मामला दूसरा है। लेकिन वो माने भूत को और अपने को उनमें भेद ज्ञान नहीं जानता हुआ, देखो जैसे कोई अभी इंजेक्शन लगवा ले ताकत का, ठीक है, और उसकी नसों में ताकत आ जाए एकदम और सब तोड़ फोड़ मचा दे, तो उसे क्या लगता है कि मेरे में ताकत, ये तेरी ताकत का काम नहीं है, ये वो इंजेक्शन की ताकत का है। अभी इंजेक्शन का नशा उतर जाएगा तो सब चला जाने वाला है। तो ऐसे अमानुषिक व्यवहार वाला होने से उस प्रकार के भाव का कर्ता होता है। किस प्रकार के? कि उन दोनों को मिलाकर एक मानने से कि मैं इसका करता हूं, ऐसे अपने विकल्प का कर्ता होता है। उसी प्रकार यह आत्मा भी अज्ञान के कारण ही भाव्य भावक रूप पर को और अपने को एक करता हुआ, यानी मैं हुआ था भाव्य रूप और वो कर्म का उदय था भावक रूप, लेकिन उन दोनों में भेद विज्ञान नहीं जानता, तो दोनों को अपनी मान्यता में एक करता हुआ अविकार अनुभूति मात्र भावक के लिए अनुचित। देखो यहाँ एक नई बात कह रहे हैं, माने जैसे उस मनुष्य का स्वरूप कैसा है कि अगर उसके स्वरूप को देखें तो ये जो हरकतें कर रहा है, बड़ी बड़ी चट्टान उठा के फेंक दी इसने, ये काम वो कर नहीं सकता। उसी प्रकार ये जीव का स्वरूप कैसा है, देखो अविकार अनुभूति मात्र भावक के लिए, यानी मैं अगर भावक हूं तो कैसे भाव का, कि निर्विकार अनुभूति रूप परिणमित हूं, है ना, मैं ऐसा भावक हूं। लेकिन वो कर्म का उदय जो भावक है वो कैसा भावक है, कि वो मेरे मोह रूप परिणमन में निमित्त होता है। और मैं कैसा भावक हूं कि मैं निर्विकार अनुभूति मात्र भावक के लिए अनुचित। अब जो निर्विकार अनुभूति का करता है उसके लिए अनुचित विचित्र भाव्य रूप क्रोध आदि विकारों से मिश्रित चैतन्य परिणाम विकार वाला होने से उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। देखो यहाँ इतनी बढ़िया बात समझा दी कि जीव को जो मोह राग द्वेष अपने हुए और वो जो क्रोध प्रकृति का उदय है, इसको इन दोनों में विवेक नहीं है, तो ये सबको मिलाकर क्या मानता है कि भावक भी मैं और भाव्य भी मैं। जबकि यहाँ भावक तो मोह कर्म का उदय था, और आत्मा को अगर भावक मानो तो निर्विकार अनुभूति रूप भाव उत्पन्न करे, उसका मैं भावक हूं, ठीक है ना, लेकिन उसकी तो इसको खबर नहीं है। और माने ऐसे अनुभूति मात्र भावक के लिए अनुचित विचित्र भाव्य रूप क्रोधादि विकारों से मिश्रित चैतन्य परिणाम विकार वाला होने से। तो ये देख के हमें समझ में आ गया
कि भाई साहब ये मनुष्य का व्यवहार नहीं है, तो किसी और का कमाल है। उसी प्रकार ये चैतन्य की क्रिया नहीं हो सकती मोह राग द्वेष रूप, क्योंकि चैतन्य की क्रिया तो चेतना रूप होनी चाहिए। लेकिन ये जो मोह राग द्वेष रूप हुई, इसका मतलब इसके ऊपर मोह का भूत है, लेकिन उसका विवेक नहीं करता। लेकिन अपने को उस एक को मिलाकर कि मैं इस भाव का करता हूँ, मैं क्रोध आदि का करता हूँ, ऐसे अपने इस विकल्प का अज्ञानता के कारण कर्ता प्रतिभासित होता है। ये तो हुई भूताविष्ट की बात। अब दूसरा उदाहरण था, जैसे अपरीक्षक आचार्य के उपदेश से। अपरीक्षक माने जिसने स्वयं परीक्षा करके प्रयोग नहीं किया, मैंने खुद टेस्टिंग नहीं की और सामने वाले को उपदेश दे दिया कि ऐसा करना। जैसे, क्योंकि अगर आचार्य खुद परीक्षा करता कि भैंसे का ध्यान करने पर क्या होता है कि बड़ा दर्द होता है सींगों में, क्योंकि छोटी सी गुफा में बैठा दिया और इतना बड़ा भैंसा बन गए और उसके सींग कैसे गगनचुंबी, तो दर्द होगा कि नहीं होगा, और वो दर्द के मारे चिंघाड़ता है, चीखता है। जैसे अपरीक्षक आचार्य के उपदेश से भैंसे का ध्यान करता हुआ कोई भोला पुरुष, भोला माने भोले के दो अर्थ होते हैं, भोला माने अज्ञानी भी होता है, भोला माने सीधा कहते हैं ना, तो भोला माने अज्ञानी भी होता है। और अपने उनको भोला बोलते हैं, भोला किसे बम बम भोले, तो भोला। तो हमारे यहाँ पे ऐसी भजन बना दिए, क्या है कि हे वीरा सीधे साधे वीरा भोले भाले। तो भोले भाले तो अज्ञानी होते हैं, वो तो केवल ज्ञानी है, भोले भाले कैसे। तो जैसे अपरीक्षक आचार्य के उपदेश से भैंसे का ध्यान करता हुआ कोई भोला पुरुष अज्ञान के कारण भैंसे को और अपने को एक करता हुआ। कैसे करोगे भाई साहब भैंसे को और अपने को एक? भैंसे के ऊपर बैठ जाओगे? कैसे करोगे भैंसे को और अपने को एक? है अपने को भैंसा मानने लगा, मानने क्या लगा, उसे दिख रहा है तो ही तो मान रहा है। आप मान के दिखाओ अपने को, नहीं मान सकते। लेकिन जब जिस भी चीज के ध्यान में लीन होता है ना, तो वैसे ही इसको अनुभूति सी होने लगती है। मैंने एक दिन आपको कहा था ना कि आप मैंने ये ध्यान करो कि मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। आपको वैसा सा लगने लगेगा, लेकिन वो हुआ नहीं है। समझ में आया? ऐसे ही ये ध्यान करने लगा कि मैं भैंसा हूँ और मेरे सींग इतने बड़े हैं, तो ऐसा सोचकर उसके दर्द भी होने लगा। तो कोई भोला पुरुष अज्ञान के कारण भैंसे को और अपने को एक करता हूँ। कहाँ? अपनी मान्यता में। मैं गगन स्पर्शी सींगों वाला बड़ा भैंसा हूँ। ऐसे अध्यास के कारण, माने ऐसे विकल्प के कारण मनुष्योचित मकान के द्वार में से बाहर निकलने से च्युत हुआ। अब मान लो इतना बड़ा भैंसा, उसके सींग इतने बड़े हैं, अभी दरवाजा छोटा सा है, अब इसमें से कैसे निकलेगा? क्यों? क्योंकि अब तो वो अपने को भैंसा ही अनुभव कर रहा है ना। जैसे मान लो जब आप सपना देखते हो, सपने में आपको ये लगने लगे मैं तो वाकई में भैंसा हूँ, अब वो गेट छोटा सा हो, कैसे निकलोगे? निकल ही नहीं पाओ। ऐसे ही अज्ञान के कारण मनुष्योचित, माने जो मनुष्यों के हिसाब से दरवाजा के 5 फुट का मनुष्य है, तो दरवाजा कितने फुट का लगाते हैं? 7 फुट 8 फुट, ठीक है। तो मनुष्योचित मकान के द्वार में से बाहर निकलने से च्युत होता हुआ, क्योंकि वो निकल नहीं पाता उसमें से बाहर, उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। किस प्रकार के भाव का? कि मैं ये भैंसा हूँ, मेरे बड़े बड़े सींग हैं और मैं इस दरवाजे में से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि मैं भैंसा हूँ। ऐसा जो अपना भाव है, उस भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। इसी प्रकार यह आत्मा भी अज्ञान के कारण, मेन बात ये थी अज्ञान के कारण, ज्ञेय ज्ञायक रूप पर को और अपने को एक करता हुआ। कहाँ पे करता है एक? अपनी मान्यता में, अपने ज्ञान में। और जब ऐसा मानता है और जानता है
तो उससे एक रूप होकर परिणमन करता है, उसको नाम है मिथ्याचारित। मैं पर द्रव्य हूँ, ये ऐसा कहता नहीं है कि मैं शरीर हूँ, ये तो मानता है इस पूरे को मिला के कि मैं हूँ। ऐसे अध्यास के कारण मन के विषयभूत किए गए, माने मन के द्वारा जाने में, क्यों इंद्रियों से तो जाने नहीं जा सकते, धर्म अधर्म आकाश काल जान सकते हो इंद्रियों से, इनको धर्म अधर्म आकाश काल को मन से जान सकते हो, श्रुत ज्ञान से, वो तो जिनवानी में पड़ा है, तो मन के द्वारा बस आप अनुमान लगाते हो इसका। तो मन के विषयभूत किए गए धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल, देखो पुद्गल परमाणु भी आपके ज्ञान का विषय नहीं है, उसे भी आप अगम से जानते हैं। क्योंकि आपका प्रश्न होना चाहिए था कि पुद्गल को तो हम जानते हैं, कि कहाँ जानते हो, बताओ कौन सा पुद्गल आपने देखा। ये तो रहा, वैसे भी पुद्गल नहीं है, ये तो अनंतानंत पुद्गलों का स्कंद है, समझ में, इसको आप जानते हो। लेकिन एक जो पुद्गल होता है, एक परमाणु होता है, वो अपने ज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए कह रहे मन के द्वारा जानेंगे। ठीक है, ये पुद्गल। और अन्य जीव के द्वारा, देखो अज्ञानी जीव को जानता ही नहीं, ना तो अपने जीव को जानता ना अन्य। मैं तो ये जानता रमेश बाबू हैं, नरेश बाबू हैं, मैं ऐसा तो जानता हूँ अनंत गुणों के अखंड पिंड चैतन्य स्वरूपी हैं। तो ना तो अपने जीव को जानता ना दूसरे के जीव को जानता। आपको देखो जान तो पाते हैं, माने कोई बहन बेटी गर्भवती हो तो उसके पेट में हमें दिखता है ना कि देखो जीव आया है, तो आप जीव को कहाँ देख रहे हो? जो चाचा है वो भतीजा देख रहा है, जो मामा है वो भांजा देख रहा है, जो पिता है वो पुत्र देख रहा है, जीव को कौन देख रहा है? समझ में आया? तो ये जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इनको हम आगम के माध्यम से मन से जानते। तो इनको और अपने को एक करता हुआ मन के विषयभूत किए गए धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और अन्य जीव के द्वारा शुद्ध चैतन्य धातु रुकी होने से, जैसे वहां कहा था ना कि अपने मकान में से बाहर निकलने से च्युत होता हुआ, अब इसका स्वरूप तो ऐसा है कि शुद्ध चैतन्य धातु रूप अपना अनुभव करे, लेकिन वहां से च्युत होता हुआ तथा इंद्रियों के विषय रूप किए गए, अब इंद्रियों के जो विषय हैं रूपी पदार्थों के द्वारा अपना केवल बोध, केवल बोध माने केवल ज्ञान ढका हुआ होने से मृतक शरीर के द्वारा परम अमृत रूप विज्ञान घन मूर्छित हुआ होने से, देखो इसके द्वारा मेरा वो परम अमृत विज्ञान घन मूर्छित हुआ है, क्योंकि इसके चक्कर में फंस रहा है ना। कौन था वो? चारुदत्त, जैसे उस वैश्य की लड़की के चक्कर में, ठीक है, अपनी इतनी सुंदर स्त्री को भूल गया। समझ में? ऐसे ही ये जीव इन पर द्रव्यों के कारण अपनी शुद्ध चैतन्य धातु रुकी होने से इंद्रियों के विषय रूप किए गए रूपी पदार्थों के द्वारा केवल बोध यानी केवल ज्ञान ढका हुआ होने से और मृतक शरीर के द्वारा परम अमृत रूप विज्ञान घन मूर्छित हुआ होने से इस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। किस प्रकार के भाव का? कि मैं परद्रव्य को करता हूँ अथवा मैं परद्रव्य रूप हूँ, ऐसे भाव का कर्ता किस कारण हुआ? एक शब्द में जवाब देना है, अज्ञान के कारण। उस बात को समझाने के लिए बात थी कि भूताविष्ट पुरुष उस क्रिया को अपनी मान रहा है, किसके कारण? अज्ञान के कारण। ठीक है, वो ध्यानाविष्ट पुरुष अपने को इस माने छोटे दरवाजे से मैं नहीं निकल पाऊंगा ऐसा मानकर दुखी हो रहा है, किसके कारण? अज्ञान के कारण। ऐसे अज्ञानी आत्मा पर द्रव्य रूप क्रोधादि को, उद्गल धर्म धर्म आकाश काल अन्य जीव को यही मैं हूँ ऐसा मानता हुआ अपने अज्ञान के कारण कर्ता दिखाई देता है। ये हुई अमृत चंद्राचार्य की आत्मख्याति टीका। अब जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ, यह आत्मा अज्ञान के कारण, कौन आत्मा की बात है? यह कि वह,
समझ में, यह और वह में अंतर पता है ना? ठीक है, ये नहीं कहेंगे यह आत्मा, यह है आत्मा। अज्ञान के कारण अचेतन कर्म रूप भाव के क्रोधादि, देखो, अचेतन कर्म रूप भाव के क्रोधादि भाव्य को चेतन के साथ एक रूप मानता है और वह जड़ ज्ञेय रूप धर्मादि द्रव्यों को भी ज्ञायक के साथ एक रूप मानता। दो चीजों की बात हुई यहाँ पर। एक तो अचेतन कर्म रूप भाव के क्रोधादि भाव्य, उनको चेतन रूप मानता। देखो, चेतन में हुए हैं वो क्रोधादि भाव, लेकिन वो नैमित्तिक भाव है, वो मेरा स्वरूप नहीं है, लेकिन उन्हें अपना स्वरूप मान के बैठता है। दूसरा, जो जड़ ज्ञेय रूप धर्मादिक द्रव्य हैं उनको ज्ञायक के साथ एक रूप मानता है। इसके लिए 31-32 नंबर की गाथा आई थी। एक तो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष वाली और एक भाव्य भावक संकर दोष वाली, उनके साथ एक रूप मानता है। माने ये भाव्य भावक संकर दोष और ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष। इसलिए वह सविकार और सोपादि चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है। देखो, सविकार ले रहे हैं, मैं क्रोधादि हूँ, ऐसे परिणाम को आचार्य देव ने सविकार कहा, और मैं धर्मादि हूँ, ऐसे परिणाम को यहाँ सोपादिक कहा। लेकिन दोनों अपने से भिन्न हैं, लेकिन दोनों को अपने रूप में मानने की मान्यता है। उसी का नाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र। इन तीन मान्यता रूप कौन परिणामित हुआ, किसका ये विकार है? एग्जैक्ट शब्द बताओ, आत्मा का तो है, लेकिन गाथाओं में जो आ रहा था उपयोग का, किसका? उपयोग का। नहीं, देखो ध्यान से देखो, अचेतन कर्म रूप भाव के क्रोधादि भाव, अचेतन कर्म रूप भाव के क्रोधादि भाव नहीं आई। देखो, कर्म तो अचेतन है, वो भावक, और उस भावक से अपने भीतर जो क्रोधादि हुए वो भाव्य। उन भाव्यों को चेतन भाव के साथ, यानी इसको अंतर नहीं पता कि क्रोध भाव और चेतन भाव में क्या अंतर है। जयचंद छाबड़ा ने इस तरह से लिया है, थोड़ा सा अंतर है चंद्राचार्य के उसमें। इसलिए वह है, देखो एक बात तो हमेशा ध्यान रखना, केवल ज्ञानी को छोड़कर भले कितने भी ज्ञानी हों, भले ही द्वादशांग के पाठी गणधर भी हों, वो भी क्षयोपशम ज्ञानी है। और क्षयोपशम ज्ञान में, ठीक है ना, कोई ना कोई चूक होने की संभावना रहती है। हम मानो जितने भी आचार्य हुए या विद्वान हुए, जरूरी नहीं है कि जो केवल ज्ञान ने जाना वो उसको एग्जैक्ट कैसे जानेंगे, जान ही नहीं सकते। वो तो गुरु परंपरा से जो प्राप्त हुआ उसके अनुसार उपदेश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सूक्ष्म स्थल ऐसे आते हैं कि जो अपने ज्ञान का विषय नहीं है, हम बस अनुमान भर कर सकते हैं, और नहीं तो जो आगम परंपरा से आया है उसको वैसा का वैसा मानना पड़ता है। जैसे भी ये बात थी ना कि मैं अपने को धर्म कैसे मानता हूँ, तो ये उतना नहीं समझा सकते, फिर भी जिससे आपको बात समझ में आ जाए हमने अनुमान के आधार पर बता दिया। ऐसे ही देखो, बहुत जगह ऐसा लगता है, देखो प्रयोजन तो सबका एक है, कथन अलग अलग है, स्टाइल अलग अलग है, माने जिसकी बुद्धि में जैसा समझ में आया उसने उस प्रकार से निरूपण किया। देखो, जैसे कोई पागल किसे कहते हैं? पागल उसे कहते हैं जो कभी कुछ कहता है और कभी कुछ कहता है, सही है? जो कभी कुछ कहे और कभी कुछ कहे उसे क्या कहते हैं? सही नहीं है। कभी कुछ कहे कभी कुछ कहे उसे पागल नहीं कहते। पागल किसे कहते हैं कि भले ही वो एक जैसे कथन कहे लेकिन प्रयोजन अलग अलग स्पष्ट करे, तब उसे पागल कहते हैं। हम भी तो कह रहे हैं बदल बदल के, कभी इस स्टाइल से कह रहे हैं कभी कुछ उस स्टाइल से कह रहे हैं, तो पागल थोड़ी हो जाएंगे। लेकिन प्रयोजन हमारा एक ही है। उस प्रयोजन को पुष्ट करने के लिए भले हम कितने प्रकार से कहें तो वो तो है समझदार, लेकिन जो बार बार प्रयोजन ही पलटे, कभी कहे दीवार सफ़ेद है कभी कहे काली है,
कभी कहे नीली है, कभी पीली, तो जहाँ प्रयोजन ही पलट रहा है वो पागल है। समझ में आया ना? कथन अपने आप में कुछ नहीं है, उनका जो वाच्य है, ठीक है ना, वो किस प्रयोजन के लिए कहे जा रहे हैं उसके हिसाब से वाक्य सत्य है कि असत्य। अब गीता का जो उपदेश है कि तू किसी को मार नहीं सकता, कोई तेरा नहीं है, ये शरीर नश्वर है, तू तो निमित्त मात्र है, ये उपदेश सच्चा के झूठा? देखो कथन तो सच्चा, लेकिन इसका प्रयोजन झूठा। कि इसलिए क्या करूं कि उठा गांडीव और चला दे धनुष, ये मत देख के द्रोणाचार्य हैं तो कोई किसी का नहीं है, तो उठा धनुष और चला दे बाण। तो ये वचन सत्य है कि असत्य? क्यों असत्य? संसार में भी ये कहा है कि आत्मा तो अविनश्वर है, ये देह जड़, ये तो नाशवान है, तू किसी का कुछ नहीं कर सकता, किसी को मार नहीं सकता, कोई तेरा नहीं है। ये कथन भले ही वैसा हो, लेकिन इसका प्रयोजन उल्टा है। समय सार का प्रयोजन तो यह है भैया कि तू किसी का कुछ नहीं कर सकता, तो क्या करें? ये है प्रयोजन समय सार का। और उनका प्रयोजन क्या है? कि उठा फिर और मार दे। बात समझ में आई? तो कोई भी बात अच्छी और बुरी, सच्ची और झूठी खाली कथन मात्र से नहीं होती, उसके प्रयोजन से होती है। उसका प्रयोजन क्या है? इसलिए वह सविकार और सोपाधि चैतन्य परिणाम का करता है। कैसे चैतन्य परिणाम का? जो विकारी परिणाम इसने किया, उस विकारी परिणाम का ये जीव अपनी अज्ञानता के कारण कर्ता होता है। यहाँ क्रोधादि के साथ एकत्व की मान्यता से उत्पन्न होने वाला कर्तृत्व समझाने के लिए कौन सा उदाहरण दिया? भूताविष्ट का। और धर्मादिक अन्य द्रव्यों के साथ एकत्व की मान्यता से उत्पन्न होने वाला कर्तृत्व समझाने के लिए ध्यानाविष्ट पुरुष का दृष्टांत है। ठीक है, अब कल हम इस पर चर्चा करेंगे तात्पर्य वृत्ति में, जैसे आचार्य क्या कहते हैं। ठीक है ना, तो और स्पष्ट हो जाएगी ये बात। तो बात ये चल रही है कि जीव पर द्रव्य का कर्ता होता नहीं, लेकिन कैसे होता है? अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी मान्यता। तो अपनी उस मान्यता का कर्ता है, पर द्रव्य का कर्ता नहीं। ये बात चल रही है, क्योंकि विषय है कर्ता कर्म अधिकार का। तो मूल बात तो यही समझानी है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता, प्रत्येक द्रव्य अपने परिणाम का कर्ता है, पर द्रव्य के परिणाम का कर्ता। मेरा कर्ता कर्म मेरे अपने साथ, ठीक है ना, पर के साथ मेरा कोई कर्ता कर्म का संबंध नहीं। ये बात यहाँ चलती है। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के पर